एक नल राजा और दमयंती रानी थे। राजा रानी चौपड़ खेल रहे थे तो राजा की दृष्टि रानी के गले में पड़े डोरे पर पड़ी। राजा ने इसे हाथ से तोड़ दिया तथा कहा कि रानी, इतने सुंदर गहनों में यह सूती डोरा अच्छा नहीं लग रहा। रानी बोली, राजा जी, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने, ये तो मेरा दशा माता का डोरा था। राजा ने कहा, रानी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझसे ये अपराध हो गया। रात को राजा को सपने में एक राक्षसी जैसी औरत दिखाई दी और वो कहने लगी कि राजा, मैं तेरे ऊपर गिरूंगी। राजा सुबह उठा तो उसे सपने के विषय में सोचकर बहुत चिंता हुई। दूसरे दिन फिर वही सपना आया। यह सपना उसे अब रोज आने लगा। राजा सपने के बारे में सोचकर दिन दिन दुबला होने लगा। एक दिन रानी ने राजा से पूछा, राजा जी, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों रहते हो? राजा ने रानी से कहा कि उसे सपने में एक राक्षसी जैसी औरत दिखाई देती है तथा कहती है कि वह मेरे ऊपर गिरेगी। रानी बोली, राजा जी, आज उसे सपने में कहना कि भाई तू गिर जा। जवानी में तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर बुढ़ापे में हमसे नहीं हो पाएगा। राजा ने सपने में उसे कहा कि भाई तू गिर जा, पर तेरे गिरने का हमें पता कैसे चलेगा? वो औरत बोली, महल के कंगूरे टूट जाएंगे, धन के कोयले हो जाएंगे। राजा का मन करेगा कि वह खड़ खाए तथा रानी का मन करेगा कि वो धाबड़ा लोई का बेस पहने। राजा ने सुबह रानी को सपना बताया और कहा कि तुम धाबला लोई का बेस मत पहनना और मैं खल नहीं खाऊंगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा तेली की घानी के पास से गुजर रहा था तो वहां घोड़े को रोका और उसका मन किया कि वह खड़ खाए। तभी उसने एक खड़ का टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लिया और तभी उसे याद आया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो महल की तरफ भागा। उसी समय महल से एक गूजरी दही लेकर आई। अब उसने धाबड़ा लोई का बेस पहन रखा था। रानी का मन किया कि वह इसे पहने। रानी ने गूजरी को बुलाया तथा कहा कि मुझे एक बार तेरा बेस पहनने को दे। और रानी ने वह बेस पहन लिया। तभी रानी को भी याद आया कि मुझे ये बेस नहीं पहनना चाहिए था। राजा रानी दोनों मिले तथा अपनी अपनी बात कही। तभी महल के कंगूरे झुक गए, धन के कोयले हो गए। राजा रानी ने फैसला किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और रात में ही वो राज्य से निकल गए। राजा ने सायर, नीर कंवर, चंदन करवा और मलियागरी छोकरी को साथ में लिया। थोड़ी दूर जाकर उन्हें भूख लगी। राजा ने 2 तीतर मारकर उन्हें भूना। तभी आंधी आई और तीतर जिंदा होकर उड़ गए। राजा रानी ने कहा, हमारी दशा रूठी हुई है। थोड़ी दूर चले, रात हो गई। सभी एक पेड़ के नीचे सो गए। रात में जोरदार आंधी आई तो सायर, नीर कंवर, चंदन करवा और मलियागरी छोकरी सब कहीं खो गए। बस पेड़ के नीचे राजा रानी बचे। रानी ने हाथ जोड़कर दशा माता से प्रार्थना की कि हे दशा माता, हमें तो अलग मत करना। आगे राजा अपने दोस्त के यहाँ गया। दोस्त के नौकर ने कहा, नल राजा और दमयंती रानी आए हैं। दोस्त ने नौकर से पूछा कि उनका हाल कैसा है। तो उसने कहा, हाल तो उनका खराब है। तो दोस्त ने कहा कि उन्हें पुराने महल में ठहरा दो। पुराने महल में खूंटी पर राजा के दोस्त की पत्नी का हार लटका हुआ था। रात में खूंटी हार निगलने लगी तो राजा ने कहा, देखो रानी, हमारी दशा रूठी हुई है, इसलिए यह खूंटी हार निगल रही है। सुबह राजा आएगा तो उसे पता चलेगा कि हमने उसका हार चुरा लिया है, इसलिए हम रात में ही यहाँ से चले जाते हैं। राजा चला गया। सुबह दोस्त और उसकी पत्नी वहाँ आए और उन्होंने देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो दोस्त की पत्नी ने कहा, देखो, तुम्हारे मित्र ने मेरा हार चुरा लिया। तो राजा के मित्र ने कहा, नहीं, मेरा मित्र हार नहीं चुरा सकता है, जरूर कोई और ही बात है। आगे राजा अपनी बहन के यहाँ गया। बहन के दरबारियों ने खबर दी कि रानी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, मेरे भाई भाभी किस हाल में हैं? तो उन्होंने कहा, हाल तो उनके खराब ही हैं। तो राजा की बहन ने कहा कि उन्हें पुराने महल में ठहरा दो। राजा की बहन ने भाई की यह दशा देखकर मन ही मन सोचा कि मैं भाई की थोड़ी मदद करूं। तो उसने एक थाल में हीरे मोती भर दिए और उनके ऊपर
चावल घी डालकर भाई के लिए भिजवा दिया। जब राजा ने थाल पर से कपड़ा हटाया तो थाल में केवल कोयले थे। दमयंती रानी ने कहा, देखो तुम्हारी बहन ने हमारा कैसा स्वागत किया है। राजा ने कहा, मेरी बहन कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, जरूर हमारी दशा की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है। राजा ने वहीं खड्डा खोद कर और वो थाल के सारे कोयले उसमें डाल दिए और ऊपर मिट्टी डाल दी, और वो दोनों रात में ही वहां से चले गए। एक राज्य में रहने लगे। रानी ने वहां वैश्या के यहाँ गहने धोने का कार्य शुरू कर दिया और राजा ने तेली की घाणी पर तेल निकालने का काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन अचानक रानी गहने धो रही थी, तभी पीढ़ी ने वो गहने निगलना शुरू कर दिया। वैश्या ने कहा, मेरे सारे गहने कहाँ गए? दूसरी तरफ तेली के यहाँ भी तेल निकालते समय बैल व घाणी का सारा सामान घानी में गायब होता गया। तो तेली ने भी राजा को कहा कि मेरा सारा सामान तूने चुरा लिया है। उधर वैश्या और इधर तेली ने दोनों को राजा वहां नगर के राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को सूली की सजा सुनाई। दोनों को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में कुछ औरतें दशा माता के व्रत की बात कह रही थी। रानी ने जब सुना तो वह रुक गई और उसने कहा, बहन 2 तार मुझे भी दे दो। उन्हीं महिलाओं में से एक बोली, सूली पे तो चढ़ने जा रही है और डोरे की पड़ी है। पर एक महिला ने कहा, दे दो। रानी ने दशा माता का डोरा पहन लिया। वहां से जैसे ही चलने लगी तो कुमकुम के पैर बने। आगे सूली पर चढ़ाने लगे तो सूली गुड़ की बन गई। राजा ने कहा, नहीं, ये दोनों अपराधी नहीं हैं, इन्हें मुक्त कर दो। दोनों वहां से चले गए और एक जंगल में रहने लगे। राजा और रानी जंगल में रहते। राजा जंगल में लकड़ियां काटता और शहर में उनको बेचने चला जाता, और इस तरह वो अपना समय व्यतीत करते। एक दिन वो नगर में घूम रहा था, तभी वहां के राजा की रानी के स्वयंवर का चर्चा हो रहा था। राजा ने ये चर्चा सुनी और घर आके रानी से कहा, रानी मैं भी स्वयंवर में चला जाऊं क्या? रानी ने कहा, हाँ राजा जी, जरूर जाइए। राजा भी स्वयंवर में शामिल हो गया। वहां सब लोगों ने जब कठियारे को देखा तो सभी लोगों ने उसका मजाक बनाया। बोले, देखो कठियारा भी स्वयंवर में आया है। वहां जब स्वयंवर शुरू हुआ तो हथनी की सूंड में वरमाला दे दी। हथनी ने सभी को छोड़ते हुए उस कठियारे के गले में ही माला डाली। फिर से दी तो फिर से ही उसी कठियारे के गले में माला डाल दी। नल राजा से उस राजकुमारी का विवाह हो गया। 9वें महीने ही राजकुमारी ने पुत्र को जन्म दिया। बालक जन्म के समय से ही बहुत ज्यादा रो रहा था, तो राजा ने कठियारे से पूछवाया कि भाई तुम्हारी कौन सी कुलदेवी है? तब दमयंती रानी ने कहा कि हमारी कुलदेवी को हम ही मना सकते हैं, वहां 1.25 मण अबीद मोती चढ़ाने होते हैं। हमारी कुलदेवी अंबिका माता है। उस नगर के राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अंबिका माता तो नल राजा और दमयंती रानी की कुलदेवी है। तब कठियारे ने कहा, हम ही नल राजा हैं, हमारी दशा रूठी हुई थी। तभी रानी ने देखा कि उनके राज्य की तरफ बिजलियां चमक रही है। रानी दमयंती ने कहा, राजा जी अब हम अपने देश को चलेंगे। उस नगर के राजा ने बहुत धन दौलत देकर अपनी पुत्री को विदा किया। रास्ते में राजा उस तेली और रानी वैश्या के घर के पास रुके और उन्होंने दशा माता से विनती करी कि हे दशा माता, हम पे जो चोरी का झूठा इल्जाम लगा है उसे आप दूर करें। तभी वैश्या की उसी पीढ़ी ने गहने वापस निकलने शुरू कर दिए और तेली का सारा सामान भी घाणी में से निकलने लगा। फिर राजा अपनी बहन के पास गया। बहन ने फिर पूछा कि भाई और भाभी की कैसी हालत है? तो दरबारी ने कहा, इस बार अच्छी हालत है। तो बहन ने कहा, उन्हें नए महल में रुकवाओ। पर राजा रानी ने कहा, नहीं, हम तो पुराने महल में ही रुकेंगे। तब दमयंती रानी ने कहा कि आपने तो थाल में कोयले भेजे थे। बहन ने कहा, नहीं भाभी, मैंने तो हीरे मोती भेजे थे।
तो बोले वो कहाँ है? बोले यहाँ खोद कर डाले थे। वहाँ से खोद कर देखा तो कोयले नहीं हीरे मोती निकले। आगे दोस्त के घर रुके, रात में उसी पुराने महल में रुके और राजा ने बताया कि हमने तुम्हारा हार नहीं चुराया है। और रात में वही खूंटी फिर से वो हार निगलने लगी। तब राजा के मित्र ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैंने कहा था ना, मेरा मित्र चोर नहीं हो सकता है। राजा ने मित्र से कहा, हार हमने नहीं चुराया था, हमारी दशा खराब थी। आगे राजा उसी पेड़ के नीचे रात में विश्राम करने के लिए रुके। वहाँ पास में बंजारों की बस्ती थी। वहाँ दो बालक राग कर रहे थे। तो जब रानी ने सुना तो रानी ने कहा, राजा जी ये तो मेरे ही दो कंवर हैं। तो बोले इनको कैसे प्राप्त किया जाए? तो राजा ने बंजारों की बस्ती में खाने का निमंत्रण दे दिया। सभी बंजारे और बंजारियां आ गए, लेकिन उन दो बच्चों को नहीं लेके आए। तो रानी उनको देखती रही। बोले नहीं, हमारे दो बच्चे नहीं आए, उनका भोजन आप हमारे साथ ही दे दो। रानी ने कहा नहीं, उनको भी आप लेके आओ। जब वे दोनों बालक आए तो रानी ने उनको पहचान लिया कि राजा जी ये मेरे पुत्र हैं। और उसने बंजारण से कहा कि ये मेरे पुत्र हैं। बंजारण बोली नहीं, ये तो मेरे पुत्र हैं। तब रानी ने कहा ठीक है, मैं लोहे के वस्त्र पहनूंगी और तुम कपड़े के। अगर ये बच्चे मेरे हैं तो ये लोहे के वस्त्र टूटकर मेरे दूध की धार इनकी मूंछों पे पड़ेगी। बंजारण ने कहा ठीक है। रानी ने वैसा ही किया। रानी ने लोहे के वस्त्र पहने और बंजारण ने कपड़े। लेकिन जैसे ही उसने दशा माता को हाथ जोड़कर याद किया तो उसके लोहे के वस्त्र टूटकर उसके दूध की धार उन बालकों की मूंछों पे पड़ी। और बंजारण ने कहा नहीं, तुम सही हो, ये पुत्र तुम्हारे ही हैं, मुझे तो ये मिले थे। रानी ने बंजारण का बहुत शुक्रिया अदा मनाया कि तुमने मेरे बालकों को अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया और उस बंजारण को अपनी बहन बनाया। अपने पुत्रों को खुद के पुत्रों के समान लाड करने के लिए बंजारण का खूब धन्यवाद किया। वहाँ पास ही उन्हें चंदन करवा और मलियागरी छोकरी भी मिल गए। राजा रानी अपने राज्य में लौट आए। कोयलों के वापस धन हो गए। राज्य में सभी स्त्रियों ने दशा माता का व्रत रखना और डोरा लेना शुरू कर दिया। हे दशा माता, अधूरी हो तो पूरी करजो, पूरी हो तो अर्पण करजो, खोट कसर मारी माफ़ी दीजो, भला का मेड़ा करजो और बुरी गारा का टाड़ा करजो।